फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर कायम बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस काजी फायज ईसा और तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए। नया 7 रुकनी बेंच तश्कील, समाअत जारी। फायज ईसा ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आने तक किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। इसे बेंच ही तस्वुर नहीं करता। कानून के मुताबिक एक मीटिंग के जरिए बेंच की तश्कील हुई है। जो केस कॉज लिस्ट में सबसे आखिर में है, उसकी समाअत सबसे पहले रख दी गई। अस्करी क़यादत ने कहा कि नाकाबिले तरदीश शवाहिद हैं, इसलिए ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। ये ISPR की वेबसाइट पर मौजूद है। वकील लतीफ़ खोसा के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल, उन्होंने प्रेस रिलीज भी पढ़कर सुनाई। इससे पहले जस्टिस मंसूर ने पूछा, किसी को इस बेंच पर एतराज़ तो नहीं? एतजाज़ हसन और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूटने के नताइज आज जल्द सामने आएंगे। इदारों में तसादुम की कैफियत मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बयान। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अदालत में मसला उठाया उनके सियासी मकासद हैं, ये तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की पेरिस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को सटालिया जॉर्जिया से मुलाकात, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बताई। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवे जायजे के लिए पेश के इकदाम कर लिए हैं, उम्मीद है कि फंड्स जल्द जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर से भी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। आलमी मालियाती निज़ाम बहरान का शिकार है। गरीब मुल्कों को कम सूद पर कर्ज देना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के सरबराही इजलास में खिताब। उन्होंने कहा कि दुनिया में भूख और गुर्बत से निमटने के लिए मंसूबों पर नज़रसानी की ज़रूरत है। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में इल्तवा की दरख्वास्त कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास, वफाकी वज़ीर दाखिला की भी शिरकत। राना सना ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आम इंतखाबात से कुछ दिन पहले बल्दियाती इलेक्शन कराने से पेचीदगी होगी। 9 मई को झत्ता इलेक्शन के नताइज माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने चेयरमैन PTI प्रोजेक्ट लॉन्च किया और सहूलतें दी, उन सब से पर्दा उठाना होगा। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि एक शख्स को VIP गाड़ियों में लाकर जमानतें दी जा रही हैं। PTI चेयरमैन ने नौजवानों की गलत जहन साजी की। जो वाक़या था वो ना पुलिस के ऊपर पथराव किया और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचा, उसके हम पुरजोर मजम्मत करते और न किसी सियासी वर्कर ने या किसी सियासी वजीर ने कि कोई हमारी पूछने वाला नहीं है, न आया न आएगा। 9 मई का एक और शरपसंद कानून के शिकंजे में आ गया। मर्दान का यासिर नवाज गिरफ्तार। मुलजिम के वालिदैन का कहना है कि फौजी और कौमी तंजीबात पर हमलों की मजम्मत करते हैं। नौजवान किसी के कहने पर शरंगेजी का हिस्सा ना बने। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने पीपल्स बस सर्विस ऐप का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गाड़ियों में ऑडियो सिस्टम, USB पोर्ट, वाईफाई, अलार्म और CCTV कैमरे नस्ब होंगे। आवाम अपनी शिकायत हुक्काम तक बराह रास्त पहुँचा सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग, रूट, किराया और दीगर मालूमात मैसर होंगी। कार्ड सिस्टम जल्द मुतारिफ कराया जाएगा। महकमा तालीम सिंध ने इंटर साल अव्वल की नई दाखिला पॉलिसी जारी कर दी। सूबे में ऑनलाइन सिस्टम के तहत दाखिले होंगे। तुलबा को उनके घर के करीब दाखिले दिए जाएंगे। A+ और A ग्रेड के तालिब इल्म कराची में कहीं भी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। दरख्वास्त 27 जून से 20 जुलाई तक वसूल की जाएंगी। 25 जुलाई को नताइज जारी किए जाएंगे।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई के कामों का जायजा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला काम में मसरूफ। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मेहनत और लगन से शहर की खिदमत करेंगे। अवाम 1188 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मेयर कराची का गढ़ी खुदा बख्श का दौरा, PP शोहदा के मज़ार पर हाजिरी। यूनान कश्ती हादसा केस में FIA की कार्रवाइयां जारी। लाहौर जोन से 17 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 54 मुकदमा दर्ज, 167 अफराद के DNA ले लिए गए। यूनान कश्ती हादसे में 12 पाकिस्तानी बच गए, उनसे तफ्तीश की जा रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, उन्होंने कहा कि जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसे के पीछे कौन था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कलअदम तालिबान से मुज़ाकरात नहीं होंगे। बहरा ओकियानूस में लापता आबदोज की तलाश जारी है। ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होने से पहले पहुंचने का आज़म। कनाडा और अमेरिका की बहरिया के अलावा कोस्ट गार्ड की टीमें भी मसरूफ। आबदोज में 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद हैं। टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। शुमाली इलाकों में बर्फानी झीलों के फटने का खतरा। वजीर माहौलियात शेरी रहमान ने अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की ज़िलाई इंतज़ामिया को चौकस रहने की हिदायत। दर्जे हरारत 4 से 6 डिग्री बढ़ जाएगा। सैलाब का भी खदशा। PIA ने बकरीद पर अंदरूनी मुल्क किराए में कमी कर दी। तमाम परवाजों पर 10% रियायत होगी। इतला 30 जून से 1 जुलाई तक होगा। तर्जुमान का कहना है कि टिकट फौरी तौर पर हासिल किए जा सकते हैं।